इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज हम बात करेंगे ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई के ऊपर, यानी वाइंडिंग एंड ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये दोनों जो है हमारे ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन में भी काम दे रहे होते हैं। तो बात कर लेते हैं ओटीआई यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। जैसे नाम से पता चल रहा है, ये टेम्परेचर जो होगा हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी का, उसके अंदर जो ऑयल होगा उसके टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा होगा कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है या कम टेम्परेचर है, तब भी ये शो करेगा। तो जब भी हमारे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होगा या जो करंट ओवरफ्लो होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ऑयल होगा ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने एक डायल लगाया होता है। उसके अलावा सेंसर बल्ब होता है और कैपेसिटी ट्यूब होती है। तो डायल जो होगा, जैसे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये बताएगा कि कितना से जो टेम्परेचर है हमारे ऑयल का हो गया है। तो उसी के अलावा हमने उस पर सेट किया होता है कि अगर इतने सेंटीग्रेड हो जाएगा यानी 55 हो जाएगा, तो हमारा ऑयल जो है वो अलार्म जो सर्किट होगा उसे जो है इंडिकेट करवा देगा, और जो हमारे कंट्रोल रूम में हमें पता है इंडिकेशन आ जाएगी। उसके अलावा जब वो 55 से ऊपर जाएगा, 60 या 65 एज पर आवर ट्रांसफार्मर, तो वो क्या कर देगा, ट्रिप सर्किट जो को ऑपरेट करवा देगा। तो ये इंडिकेशन कैसे कर रहा होता है, इसके अंदर एक सेंसर बल्ब होता है हमारे ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर के अंदर, और उसके अलावा कैपेसिटी ट्यूब होती है और डायल थर्मामीटर होता है, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि टेम्परेचर कितना हाई है हमारे ऑयल का। तो जो सेंसर बल्ब होगा जो हमारे ओटीआई के साथ होगा, ये हम फिट करेंगे ऐसी लोकेशन पे जहां हॉटेस्ट ऑयल होगा, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारा जो ऑयल है कितना ज़्यादा हीट अप हो चुका है। उसके अलावा जो कैपेसिटी ट्यूब होगी वो फिटेड होगी, और सेंसर बल्ब भी जो फिटेड होगा वो वेपोरेटेड लिक्विड के साथ होगा। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये प्रेशर जो है वेरी करेगा और हम ट्रांसमिट करेगा इस ट्यूब के थ्रू हमारे थर्मोमीटर को, और जिसकी वजह से हमारा जो डायल है वो शो करेगा कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया है। और उसी के ऊपर हमने क्या किया होता है, अपनी इंडिकेशन लगाई होती हैं अलार्म की और ट्रिप सर्किट की, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है किसी भी मेजर फॉल्ट से बच जाएगा। और इसी तरह डब्ल्यूटीआई भी सेम वर्क करता है, ये वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। तो इसमें भी क्या करता है, एक डायल होता है, इसमें भी सेंसर बल्ब वगैरह होता है जो हमारी वाइंडिंग के पास होता है। जब वाइंडिंग में से ज़्यादा करंट फ्लो करता है या जो शॉर्ट सर्किट होता है, उसकी वजह से वाइंडिंग हीट अप होना शुरू हो जाती है, और सेंसर बल्ब जो है उसे इंडिकेट करता है, और जो ट्यूब होगी उसके थ्रू जो है वेपर जो होंगे वो हमारे डायल तक आएंगे और हमारे डायल को उस टेम्परेचर तक ले जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है। और इस पे हमने सेटिंग की होती है अलार्म की, और दूसरी साइड पे हमने ट्रिप सर्किट की जो है इंडिकेशन की होती है। जैसे आपको ये ग्रीन जो डायल नज़र आ रहा है, तो इस पर हमने क्या किया, सेटिंग की है अलार्म की कि अगर इतना सेंटीग्रेड हो जाएगा तो जो अलार्म सर्किट है वो हमें इंडिकेशन दे देगा कि कुछ फॉल्ट आ रहा है। और उसके अलावा अगर ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हमारा ट्रिप सर्किट जो है ऑपरेट कर जाएगा, और हमारी वाइंडिंग को और मेन टेम्परेचर और मेन जो हमारी ट्रांसफार्मर की बॉडी के इक्विपमेंट होंगे उनको बचा लेगा। तो ये जो है मेन पावर ट्रांसफार्मर्स में लगाए जाते हैं, जिनमें हम ऑयल और वाइंडिंग के टेम्परेचर को देख रहे होते हैं और उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और ज़्यादा हीटअप होने की सूरत में ट्रिप भी करवा रहे होते हैं, और ये एज अ प्रोटेक्शन यूज़ हो रहे होते हैं। तो इनका पावर ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये हम मेन पावर ट्रांसफार्मर के साथ लगाते हैं, जिसका कनेक्शन हम जो है कंट्रोल रूम के साथ भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें इंडिकेशन आ रही होती है। तो होप आपको पता चल गया होगा ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई क्या काम करते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या है, और ये हम हमारे ट्रांसफार्मर को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं।